आज हम हिंदी में बात करेंगे अबाउट द ग्लूटियल रीजन। अभी ये बॉडी प्रोन पोजीशन है, उल्टी है, और दूसरा उसमें हम आज ग्लूटियल रीजन को वी विल डिस्कस करेंगे। ये वन साइड का ग्लूटियल रीजन है, लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का ग्लूटियल रीजन है। उसको बेसिकली हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं: अपर एंड मीडियल क्वाड्रेंट, लोअर एंड मीडियल क्वाड्रेंट, लोअर एंड आउटर क्वाड्रेंट एंड अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट। तो अपर एंड मीडियल क्वाड्रेंट जो है उसकी जो क्यूटेनियस है, जो स्किन को नर्व सप्लाई करती है, उसकी बारे में बात करें तो 3 नर्व L1, L2, L3 में से डायरेक्ट आती है क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूटेनियस ब्रांचेस आती है। और नेटल क्लैफ्ट, जिसको बीच में जो क्लैफ्ट है उसको नेटल क्लैफ्ट बोलते हैं, उसमें से S1, S2, S3 आती है। और इंफीरोमीडियल एस्पेक्ट में जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है उसमें से पेरिनियल ब्रांचेस आती है, वो ग्लूटियस मैक्सिमस के लोअर पोर्शन से स्किन को सप्लाई करती है। और एंटीरियर एंड इंफीरियर क्वाड्रेंट है, ये उसको लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई की जो ब्रांच है वो भी सप्लाई करती है। अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट जो भी है उसको क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन से वो सबकोस्टल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, वो क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अभी उसके बाद हमने क्या किया है कि भाई एक इंसिजन है, वो पूरा इलियक क्रेस्ट को हमने एक इंसिजन रखा है, नेटल क्लैप में इंसिजन रखा है, और मीडियल साइड ऑफ द थाई वहां से पूरा स्किन का इंसिजन रख दिया है। और अबाउट टू दिस पोप्लिटियल फोसा वी हैव कट द स्किन एंड रिफ्लेक्टेड द स्किन। अभी स्किन हमने निकाला है, उसके साथ आप देख रहे हैं कि येलोइश फैट है, वो फैट पूरा यहाँ दिख रहा है। उसके बाद उस फैट के बाद डीप फेशिया रहता है, और डीप फेशिया के बाद ग्लूटियस मैक्सिमस रहता है। बट इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट ऑल द थिंग्स। बट ये येलो फैट, उसके नीचे डीप फेशिया है, जहाँ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स है वहां पे डीप फेशिया थीन है, बाकी की जगह जहाँ ग्लूटियस मैक्सिमस नहीं है ऊपर के पोर्शन में, तो वहाँ डीप फेशिया थीक है। अभी ग्लूटियस मैक्सिमस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमने नेटल क्लैप में पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन पे, जहाँ पे अटैच होता है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, वो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, उसके पीछे की साइड में यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस और सैक्रम पे अटैचमेंट होता है। तो यहाँ से हमने पूरा कट किया है ग्लूटियस मैक्सिमस को, और पूरा रिफ्लेक्ट किया लेटरल साइड पे। जैसा हमने ग्लूटियस मैक्सिमस रिफ्लेक्ट किया तो आपको नीचे के सब स्ट्रक्चर यहाँ दिखेंगे। तो सबसे पहले जैसे रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, तो वो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट सैक्रम से इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे आएगा पूरा, तो ये लिगामेंट सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है। तो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट को मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, उसको साइड में कर दिया है। उसके बाद ये ग्रेटर साइटिक फोरामेन होता है, उसको सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है वो कन्वर्ट करता है फोरामेन में। तो यहाँ से है तो ग्रेटर साइटिक फोरामेन नॉच है वो पूरा फोरामेन में कन्वर्ट हो गई। तो ये सब ग्रेटर साइटिक फोरामेन है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है पायरिफॉर्मिस मसल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पायरिफॉर्मिस मसल्स है। तो पायरिफॉर्मिस मसल्स के ऊपर से स्ट्रक्चर पास होते हैं, नीचे से पास होते हैं। तो ऊपर से जो पास होते हैं तो उसमें ये सुपियर ग्लूटियल वेसल्स एंड नर्व्स है, और इसके नीचे से पास करते हैं वो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स है। इसके सिवा साइटिक नर्व है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है, और उसके साथ ये भी स्ट्रक्चर है, 3 है। ये नर्व टू ऑब्चुलेटर इंटरनस है, ये इंटरपुडेंटल वेइन है, ये इंटरपुडेंटल आर्टरी है, और ये इंटरपुडेंटल नर्व्स है। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स ये भी ग्रेटर साइटिक फोरामेन्स में से पास होते हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर्स है वो ग्रेटर साइटिक फोरामेन में से पास हुए हैं। तो अभी बात करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले लेटरल रोटेटर पायरिफॉर्मिस मसल्स है, उसको सप्लाई करती है नर्व टू पायरिफॉर्मिस। इसके नीचे है ये इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स
एंड उसके साथ है ये वेन है, ये आर्टरीज भी है। तो इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, वेन्स एंड नर्व्स है। तो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स बेसिकली सप्लाइज टू द ग्लूटियस मैक्सिमस, और उसका जो रूट वैल्यू है वो वेंट्रल रेमाई ऑफ डोर्सल डिवीजन ऑफ L5S1S2, और सुपियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स है। ये सुपियर ग्लूटियल वेसल्स एंड नर्व है वो ग्लूटियस मीडियस, एज वेल एज उसके नीचे एक मसल्स है ग्लूटियस मिनिमस, ये दिख रहा है ग्लूटियस मिनिमस। ये सब पूरी जो ब्रांचेस है, ये नर्व्स की ब्रांचेस है, ये सुपियर ग्लूटियल नर्व्स की ब्रांचेस है। और सुपियर ग्लूटियल नर्व है वो बनती है L4, L5, S1, और उसका वेंट्रल रेमस ऑफ L4, L5, S1 की डोर्सल डिवीजन से ये बनती है सुपियर ग्लूटियल नर्व्स, और वो ग्लूटियस मीडियस एज वेल एज ग्लूटियस मिनिमस को सप्लाई करती है। तो ये ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की बात हुई। ग्लूटियस मैक्सिमस है वो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे से ओरिजिन हुआ। मीडियस है वो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है उसके बीच में से यहाँ से ग्लूटियस मीडियस हुआ। एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन उसके बीच में से ग्लूटियस मिनिमस का ओरिजिन होता है। मीडियस और मिनिमस ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर है। ग्रेटर ट्रोकेंटर की लेटरल सरफेस पे मीडियस का इंसर्शन होगा। ग्रेटर ट्रोकेंटर की एंटीरियर सरफेस पे मिनिमस का इंसर्शन होगा और ग्लूटियस मैक्सिमस का इंसर्शन है वो मेजर पोर्शन विच इज इंसर्टेड ऑन द इलियोटिबियल ट्रैक। तो यहाँ पे इंसर्शन होता है इलियोटिबियल ट्रैक का। और ग्लूटियस मैक्सिमस का दूसरा इंसर्शन है ऑन द लिनिया एस्पेरा, देयर इज ए ग्लूटियल लाइन, ग्लूटियल क्रेस्ट पे उसका इंसर्शन होता है। तो अभी हम बात करेंगे, ये तीन मसल्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला मसल है सुपियर गैमिलाई, दूसरा है टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड इंफीरियर गैमिलाई है, और उसके नीचे है ये वाला क्वाड्रेटस फीमोरिस है। चार मसल्स है। तो सुपियर गैमिलाई विथ ऑब्चुरेटर इंटरनस है, उसको नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस सप्लाई करती है, वो अंदर जाके सप्लाई करेगी। और यहाँ पे आप एक दूसरी नर्व देख रहे हैं, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस। दिस नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस से नीचे जाएगी, डीप जाएगी, और ये सप्लाई करेंगी इंफीरियर गैमिलाई एज वेल एज नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल्स। तो उसमें याद क्या रखने का है कि नीचे वाला है उसकी जो नर्व सप्लाई है वो जो नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस है, ये नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, ये नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस है वो बनती है L4, L5, S1 वेंट्रल रेमाई ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ L4, L5, S1 से बनती है। और नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस है, ये नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस है वो बनती है L5, S1, S2 वेंट्रल रेमाई ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ L5, S1, S2 से ये नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस बनेगी। तो ये दिस आर द, ये सब मसल्स है ग्लूटियल रीजन के है, अंडर कवर ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस है। यहाँ ये पोस्टीरियर नर्व ऑफ द थाई है, ये पोस्टीरियर नर्व ऑफ द थाई मेजर पोर्शन ऑफ द स्किन ऑफ द बैक ऑफ द थाई विच इज इनर्वेटेड बाय द पोस्टीरियर नर्व ऑफ द थाई। वो ऑलवेज साइटिक नर्व से मीडियल से बिलोंग्स करती है और निकलती है। और साइटिक नर्व का दो कंपोनेंट होता है, टिबियल कंपोनेंट एंड कॉमन पेरिनियल। साइटिक नर्व का टिबियल कंपोनेंट है वो वेंट्रल रेमाई ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ L4 टू S3 से बनता है, और कॉमन पेरिनियल जो डिवीजन है वो बनता है वेंट्रल रेमाई ऑफ डोर्सल डिवीजन ऑफ L4 टू S2 कंपोनेंट से बनता है, वो कॉमन पेरिनियल है। तो जो टिबियल डिवीजन इट इज होमोलॉन्गस विद द रेडियल नर्व इनसाइड द अपर लिम्ब, एंड वो पूरा बैक ऑफ थाई, बैक ऑफ लेग को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट शॉर्टेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस को ओनली कॉमन पेरोनियल सप्लाई करती है। और यहाँ पे ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर द ब्रांचेस व्हिच इज गिवन बाय द टिबियल पार्ट ऑफ साइटिक नर्व
which is always given from the medial aspect. So if you want to any surgery, you can approach from the lateral aspect. So it is not to damage to the nerve innervations on the from the lateral aspect. अदर थिंग्स आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई ये पूरा जो ग्लूटियल रीजन में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं वो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में देते हैं, क्योंकि वहाँ न्यूरोमस्कुलर बंडल्स बहुत कम है, तो नर्व्स डैमेज का चांसेस बहुत कम रहता है। मेनली तो साइटिक नर्व ये अपर एंड मीडियल क्वाड्रेंट है, तो वहाँ पे सुपीरियर ग्लूटियल नर्व आती है, इंफीरियर में आती है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व एंड वेसल्स, यहाँ पे पूरा आउटर साइड्स और मिडल में साइटिक नर्व इमर्जिंग होती है। तो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट है वो पूरा सेफ प्लेस है, वहाँ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम दे सकते हैं। तो जब भी आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट में आपने ग्लूटियल रीजन को डिवाइड करना है। उसके बाद ऐसे 90 डिग्री या तो 80 डिग्री में आपको नीडल अंदर जाने देने का है। You have to withdraw the back side again, and you can check there is a blood which is coming inside the syringe or not, and after that you have to inject the medicine inside the gluteal region or injection inside the gluteal region. So a gluteal region में हम इंजेक्शन दे सकते हैं। तो दिस इज अबाउट टू द ग्लूटियल रीजन। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।